अग्रज अनुज और बच्चे भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सब लोगों की उपस्थिति के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। तत्पश्चात हमें कहना चाहते हैं, हमने जो माला पहनाई वो साधारण माला नहीं थी, वो हमारे मोहल्ले के हृदय की पंखुड़ियों की माला थी। चाहत थी कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम ज़्यादा दिनों से आपको नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम 2 दशक से हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। अभी 3 साल ही हमको इस मोहल्ले में आए हैं, लेकिन लोगों ने बड़ा आदर सत्कार किया और आपकी कार्यशैली जो देखी वो बड़ी महान थी। आए तो रास्ता सब उबड़ खाबड़ था, लोगों ने कहा कि बात तो आपसे मिला जाए। कई लोग मिलने गए, एक आध बार हम भी मिलने गए, लेकिन आपने इतनी उदारता दिखाई कि अगर कोरोना न होता तो आपने जैसा कहा था कि अगली बार आप सफ़ेद ईटा पकड़ोगे, लेकिन कोरोना बीच में आ गया और जैसे खत्म हुआ वैसे आपने भगवान की कही बात बिल्कुल साकार हुई। जितना भी आप की प्रशंसा करें, हमारा जो अनुभव यहाँ रहने का है वो कम ही। 2 दशक से आप इस पद पर आसीन होते हुए आपने बाराबंकी का जो विकास किया वो जिधर जाओ उधर, कहीं नए मोहल्ले बच्चों को छोड़कर सब जगह पीर पटावन जैसी पगडंडियाँ सब सफ़ेद ईंटे से बन गई। ये आपकी महानता, आपकी सर्वज्ञता, आपकी उदारता, आपके काम करने के ढंग को द्योतित करता है। हम भगवान से यही निवेदन करेंगे, अगली बार आप भी चेयरमैन हो और हमारे भाई, क्या कहें हम, सगे भाई जो हमारी इस लाइन में रह रहे हैं, इस लाइन में रह रहे हैं, उनको ग्रेज है कि हम लोगों का हो गया, हमारा नहीं। तो उनकी कामना भी आप पूरी कर दें। आप भाई को ऐसी अग्रिम लाइन में लगा दें कि हम लोगों का आपके पास समय कम है, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका अनेक बार आभार प्रकट करता हूँ कि हम गए बुलाने हमारे मोहल्ले को धन्य किया। ये हमारा लोगों का बहुत सौभाग्य है। जो भाई लोग आए उनके हम बहुत आभारी हैं। हम सोचते नहीं थे कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे बड़े छोटे भाई इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़े हर्ष की बात है। आप अगली बार और इसी तरह से अपना नाम रोशन करें, ये हमारी भगवान की कामना है। जय जय हो। और हमारे समस्त ब्रज विहार बसेरा बाग से संयुक्त रूप से सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मास्टर फूलचंद वर्मा हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं और बड़े भी हमसे डेली से करके चले आए हैं। वास्तव में आज हमें सड़क वड़क के विषय में तो थोड़ा सा ज़्यादा सुरेश शुक्ला भी हैं, तो हमें थोड़ा कम पता था कि क्या है क्या नहीं है। आज हम आए हैं आप लोगों से कुछ अपने निजी स्वार्थ के, आपकी बात करने नहीं, काम तो हमारा जो हो रहा वो ही रहा है, थोड़ा हमारा कुछ निजी हित भी आपके साथ में जुड़ा हुआ और एक पीड़ा भी हमारे दिल में जो आज हम व्यक्त करते हैं। मास्टर साहब, हमने 10 साल इस नगर की सेवा की और हमें जब ज़रूरत पड़ी तब आपने हमारा साथ दिया और साथ किन परिस्थितियों में दिया, जब हमारा कोई काम यहाँ पर नहीं था।
इस शहर के लोग हमें पहचानते भी नहीं थे कि रंजीत बहादुर कैसे हैं। जब मैं उस 25 वार्ड से चुनाव लड़ा, इधर का क्षेत्र तो बाद में हमने सीमा विस्तार में लिया, तो उस समय जब मैं चुनाव लड़ा तो हमारा कोई काम नहीं, हाँ नाम था, व्यवहार था, और लोग ये जानते थे कि इनके दरवाजे पर जाने वाला कोई आदमी खाली हाथ नहीं लौटता है। नाम कैसा था इसको बताने की जरूरत है, लेकिन हमें आपकी ज़रूरत थी कि हम अपने उस नाम पर एक बड़ा पर्दा डालना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। और आपने उस 2007 में हमारा भरपूर साथ दे दिया था, जब हमारा कुछ इस शहर से लेना देना ज़्यादा नहीं, और आपने साथ दिया, चुनाव जिता दिया था, लेकिन किसी एक नेता की वजह से मैं चुनाव हारा। और बाद में 12 के चुनाव में आपने खुल करके हमारे बगैर कुछ कहे आपने हमारा साथ दिया और हमें चेयरमैन बना दिया। जो कुछ हमारे ऊपर एक कलंक लगा हुआ था, हमारे पूर्व कर्मों का, आपने धोया मिटा दिया। आज ये पूरा शहर नहीं, पूरा जिला आज कहता है हमारे बच्चों के लिए चेयरमैन साहब के बच्चे जा रहे हैं। ये आपका साथ था। हमने 10 साल आपकी सेवा की, हमने सीमा विस्तार कराया, हमने भारतीय जनता पार्टी की भी सेवा की, मैंने हिंदुत्व का झंडा गाड़ा, हर पार्टी पर आने वाले हर प्रहार से मैं लड़ गया। आज की तारीख में अभी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, जाहिर जानते हो कि हमारे कौन से वीडियो वायरल होते हैं, चाहे वो वैसी आता हो और चाहे विदेश भेजता हो, चाहे पाकिस्तान बोलता हो, सबका मैं जवाब देता रहा। उसी जवाब के एवज में हमें 45 देशों की धमकियां मिली जान से मारने की। हमसे यहाँ के एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा ले लीजिए, मैंने कहा नहीं लूँगा। कोतवाल ने आकर के FIR लिखी हमारे घर पर आकर के, कहने के FIR लिखा दीजिए चेयरमैन साहब, कोई बात हो जाएगी तो हम इसका जवाब क्या देंगे। हमने FIR लिखा दी। आज चौकी इंचार्ज सिटी चौकी में जाकर के देख लीजिए, उस 45 देशों के से जो हमारे धमकियां आई थी, आज उनकी जांच हो रही, हालांकि विदेशों में यहाँ की पुलिस क्या जाएगी। मैं अपनी जान पर खेल गया इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, अपने नगर के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब बताने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपसे जो मदद लेने के लिए आया हूँ, क्या लेने के लिए आया हूँ, मैं अपना एक दोस्त आप लोगों से पूछने के लिए आया हूँ, सहायता लेने के लिए आया हूँ। आज आप सब सुन रहे हैं। आज जब मुझसे पूछा जाता है, चेयरमैन साहब क्या आपका टिकट पक्का हो गया, चेयरमैन साहब आपको टिकट मिल जाएगा, वो तो फलाने भी मैदान में है। कितनी पीड़ा होती है, ये मेरी भावुकता ऐसे नहीं है। कितनी पीड़ा हो रही मुझको। आज निरंतर सेवा करने वाला व्यक्ति 24 घंटे में, मोदी कहते हैं 18 घंटे में, मतलब जय चिंतन करता हूं देश के लिए। रंजीत बहादुर भी कहते हैं 18 घंटे में चिंतन करता हूं अपने नगर के लिए। इसलिए करता हूं, जितना समय मेरा बीतता है वो नगर कैसे उच्चतम उच्च शिखर पर जाएगा सोचा करता हूं। और इसी सोच का नतीजा है कि मैंने आपको सीमा विस्तार दिया, आपको नागरिक बनाया। इससे पहले भी बहुत चेयरमैन हुए थे, किसी ने नहीं सोचा था कि इसको सीमा के अंदर लाया जाए। सीमा पे लाने के अंदर फायदे क्या थे। आज की तारीख में भी तमाम सवाल पूछूंगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सीमा में लाने के पीछे मेरा उद्देश्य था यहाँ के राजस्व को बढ़ाना। आबादी से राजस्व बढ़ता है, जनसंख्या से राजस्व बढ़ता है, क्षेत्रफल से राजस्व बढ़ता है। जो राजस्व 2012 में हमारा
यहाँ पर 59 लाख रुपए का राजस्व था। आपने सबने सुना होगा कि ननकऊ भैया यहाँ पर अपने जेब से वेतन देते थे। मैं जब आया 59 लाख का राजस्व था, यहाँ पर तनख्वाह नहीं निकल पाती थी। हमने सोचा कि अगर ये सीमा विस्तार करा लिया जाए तो यहाँ पर राजस्व बढ़ जाएगा। बढ़ा। मैंने जब प्रस्ताव दिया, ये आंशिक रूप से जब ये प्रस्ताव मंजूर हुआ, 1 करोड़ 45 लाख हुआ। आज की तारीख में यहाँ का राजस्व 2 करोड़ 82 लाख रुपया है, जिसमें 50 लाख रुपए सब खर्चे करने के बाद हमारी नगर पालिका में बनता है, जो मैं विकास कार्यों में लगाता हूँ। ये मेरी सोच का नतीजा था। अब मेरी दूसरी सोच कहाँ पे जा रही है, जो आपने कहा मास्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ तक सोचता हूँ। हमारा पैसा फिर कम पड़ रहा है। मैं कोरोना का रोना नहीं रोने आया हूँ, मैं अपनी असफलता पर भी रोना आंसू बहाने नहीं आया हूँ। मैं पीछे की बातें सोचना हमारे लिए अच्छा भी नहीं हमको लगता है। मैं पीछे की बातें नहीं सोचता हूँ, मैं भविष्य की बात सोचता हूँ। हमने महसूस किया, मास्टर साहब बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गए थे, लालता सरण जी बैठे, सब लोग थे, दिलीप भैया, सब लोग बैठे थे। हमने कहा अब हम राजस्व एक ही तरह से बढ़ा पाएंगे इसका, हम इसको नगर निगम में शामिल कर नगर निगम बना दें। नगर निगम बनाने की फाइलें भी मैंने तैयार कर ली हैं। नगर निगम बनने से कैसे राजस्व बढ़ेगा वो भी मैं आपको बता दूं। विनियमित एक भैया, दिलीप भैया आप बैठे हो, एक क्षेत्र होता है विनियमित। अगर कोई राजस्व विभाग का कर्मचारी बैठा होगा यहाँ पर तो अच्छी तरह से मेरी बात को समझ जाएगा, और जब मेरी बात को समझ जाएगा तो सबको समझा देगा। एक विनियमित क्षेत्र होता है। विनियमित क्षेत्र यहाँ से मोहम्मदपुर से चौकी से शुरू होकर के ये सुल्तानपुर, साहबपुर, ढकौली और इसके बाद इधर पूरा ये इधर के ये आपकी सुगलई, ये सब विनियमित क्षेत्र में आ गया। अब विनियमित क्षेत्र में क्या होता है, यही मानक, यही आधार मैंने यहाँ की सीमा विस्तार के लिए लिया था कि हम नक्शा पास कराते हैं, राजस्व शहर का देते हैं और सुविधाएं हमको ग्रामीणों की मिलती है। ये चीज पहले इधर थी और अब ये बृहद रूप में जाकर के तमाम सीमा के अंतर्गत हो गई। अब इसको नगर निगम का मानक ये पूरा कर गया। कैसे कर गया? 3 लाख की आबादी होनी चाहिए, आबादी हो गई। 2,14,000 का बंकी सब मिला करके अगर हो जाएगा तो वोटर हो जाएगा। अभी सही गणना अगर हो जाएगी, ये तो मैं 11 की गणना बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 लाख की मतदाता की संख्या हो जाएगी। हमारी जनसंख्या ये 5 लाख के ऊपर चली जाएगी। अब अगर हम नगर निगम बनाते हैं तो उससे फायदे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सरकार का जो पैसा आता है वो उसका बंटवारा जो निकायों में होता है वो कैसे होता है, इसको जरा सा समझिए। यही बात जनता तक पहुंचाइएगा। रंजीत बहादुर में और दूसरों में फर्क मैं आपको बता देता हूं क्या है। चाहे मेरी पार्टी के आवेदक निवेदक हों और चाहे दूसरी पार्टी से आने वाले लोग हों, मैं जो बात बताने जा रहा हूं अभी तक ये किसी से आपके मुंह से आपने नहीं सुनी होगी और ना ये जानते होंगे, क्योंकि ये जो होमवर्क होता है जिसको मैं कहता हूं 18 घंटे का चिंतन, 18 घंटे का चिंतन आप भी करते हो। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है। आप भी 6 घंटे या 7 घंटे सोने के बाद जब जागते हो तो जो जहां पर है जरा सोच करके देखे। अगर वो अभिभावक है तो अपने घर को चलाने के लिए 17 घंटे 18 घंटे सोचता है। अगर छात्र है तो अपने करियर के लिए सोचता है। नौजवान है, व्यवसायी है तो अपने व्यवसाय के लिए सोचता है। हर आदमी 17-18 घंटे चिंतन करता है। मैं नगर का मुखिया हूं पर तो मैं नगर का चिंतन करता हूं। मोदी देश के मुखिया है तो उसका ये है। मैं इसका बंटवारा बता रहा हूं। 100 पैसे अगर आते हैं सरकार के तो 40 निकायों को जाता है, नगर निगम को जाता है, 40 नगर पालिकाओं को आता है, 20 नगर पंचायत को जाता है। हमने अभी हमारी देखिए, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। हमारी चेयरमैनी आज खत्म हो गई, लेकिन इससे पहले सरकार ने हमारी पत्नी को, शशि श्रीवास्तव को, जो मौजूदा चेयरमैन है, संविधान और नियमावली संशोधन का 1 वर्ष का सदस्य नामित किया है। अभी नामित किया। तो ये हमारी मेहनत का नतीजा है। ये सरकार ने हमको सम्मान दिया, शासन ने सम्मान दिया। लेकिन आज जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, ये उसका उत्तर है कि हमारे अच्छे कार्यों का इनाम जहाँ से हमको मिलना है वहाँ से मिल रहा है। आप
हमारी, और उसके बाद हमारी जनता भी देने जा रही है। ऐसा नहीं, मैं निराशा में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पीड़ा है, मेरी पीड़ा कह रही। 20 पैसे पंचायतों को मिलता है। अब आप बताइए, अगर 100 रुपये आए, 40 पैसा 17 नगर निगम को मिल गया, फिर 40 पैसा बचा तो 200 नगर पालिकाओं में मिला। मास्टर साहब गणना करते रहिएगा। और उसके बाद फिर 20 पैसा जो बचा वो 550 नगर पंचायतों को मिलता है। पैसा नीचे कम पड़ता चला गया। अब हमसे लोग पूछते हैं, मत मीडिया आती है, पत्रकार आते हैं, हमसे लोग पूछते हैं कि लखनऊ की सड़कें हमारी सड़कें कैसे बराबर होगी, और हमारी सड़कों से बंकी की सड़कें कैसे बराबर हो जाएंगी। वो 20 पैसे में 550, हम 40 पैसे में 200 और तुम 40 पैसे में 17, कहाँ से हम बराबरी कर लेंगे। लेकिन हर नगर पालिका नगर निगम नहीं बन सकती, इसलिए कि उनके मानक नहीं पूरे हैं। आज हमारे मानक पूरे हो चुके हैं। हम इसको नगर निगम, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं इसका सीमा विस्तार करके बड़ी नगर पालिका बनाऊंगा। मैं 82,000 वोट पर चुनाव लड़ा था, आज 1,63,000 वोट पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इसकी वृद्धि कितनी है, आप इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। इसको नगर निगम भी बनाऊंगा, और जिस दिन नगर निगम बन जाएगा उस दिन क्या होगा हमारे नगर के पास, मैं राजस्व के अलावा बता देता हूँ। आज हमारे पास सीओ है खाली, कल हमारे पास नगर आयुक्त होगा जो IAS होगा, कल हमारे पास सह नगर आयुक्त होगा जो PCS होगा, कल हमारे पास टाउन प्लानर होगा, कल हमारे पास यहाँ पर जो EO हैं, सीनियर अपर नगर आयुक्त होंगे, ये अधिकारी होंगे। हर डिपार्टमेंट में हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, आज हमारे पास यही है। जब इतना कार्यकुशल अधिकारी हमारे पास में आ जाएगा, जब इस शहर की योजना बनेगी, और जब इस शहर की योजना बनेगी, कहने की जरूरत है कि ये जो एक लाया गया, हवा खड़ा करके लाया गया है कि इसको चुनाव लड़ा देंगे, चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। रंजीत बहादुर 11,000 से आपने जिताया था, अब की रंजीत बहादुर को आपको 20,000 दिखाई देगा। लेकिन अगर तुमने टिकट में गलती कर दी तो आप ही लोगों के बीच आवाज आ रही है कि भैया अगर टिकट बदला तो आप निर्दलीय लड़िए। नहीं अरे भैया, अभी कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से एक अपील करने आप लोगों को मैं भावना में नहीं बहने दूंगा। इस पार्टी को मैंने सींचा है, विचारों सींचा, मैंने अपने खून पसीने सींचा है। इस पार्टी के लिए मैं विरोध में अभी एक शब्द में नहीं सुनूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पार्टी में संघर्ष कर जाइए मेरे लिए, पार्टी में जाकर के आवाज बन जाइए मेरी, पार्टी में कह दीजिए जाकर के कि इन 3 नेताओं के कहने पर रंजीत का टिकट मत बदलिएगा, वरना हो सकता है इसका काम आ जा आपको भुगतना पड़ जाए। कहने आया हूँ, काम की बात मास्टर साहब बिल्कुल नहीं सोचिए। काम हमने जैसे कराया है, जिस गति से कराया है, चाहे धार्मिक क्षेत्र में कराया है, चाहे आपके नगरी में जहाँ पे जाता हूँ मैं सड़क के नीचे देखता हूँ। अभी जैसे उतरा हमने कहा यह सड़क मखदूम की बनने लायक है। मैं जैसे यहाँ मुड़ आया हूँ, लेकिन मैंने अभी पूछा ये सड़क आगे की बनी है कि नहीं बनी है। मैं अपनी सड़कों को, नालियों को देखते हुए चलता हूँ और प्रयास करता हूँ। अभी कुछ टेंडर मैंने करवा भी दिए बड़े, अभी कुछ मैंने टेंडर कराए जिन पर काम चालू करवा दिया है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सौंदर्यीकरण के नाम पर अभी नगरी सड़क, नगरी प्रधानमंत्री नगरी सृजन योजना के तहत 13 करोड़ की मंजूरी आई है। अभी ये जल भराव होता है, इस पर 14.5 करोड़ का मेरा प्रस्ताव कमिश्नर के यहाँ मंजूरी के लिए पड़ा है। ये जो जमुरिया नाले की सफाई की बात होती है, 1 करोड़ हमारी पार्टी के एक नेता बोल गए हमारी प्राथमिकता करके लाई। अब आपकी जरूरत पड़ेगी, हम नहीं आपको बढ़ाने के लिए आए, हम नहीं ये कहने आए हैं, क्योंकि जो खुद ही गिर गया होगा वो आपको क्या उठाएगा। अब आप जो मुझको उठाओगे तब हम आपको उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साल पहले यहाँ से रह रहे हैं, जिसे मिलने के लिए बड़ा सम्मान किया और एक पहली बार में ही इन्होंने मेरा नाम नोट कर लिया और मेरी सड़क तब से हम बराबर आते जाते हैं। और सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग प्रचार करिए, इस
इससे अच्छा कार्य करने वाला कोई दूसरा अध्यक्ष आपको मिलेगा नहीं। आज इस मोहल्ले में मैं पहली बार आया हूँ। सभा के मध्य उपस्थित हम सभी के माननीय अध्यक्ष, सम्मानित मोहल्ले के सभी सदस्यगण, सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे पुराने साथी यहाँ पर विकास की बात है, विकास के मामले में सब चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पर चमन हो जाए। और सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। कौन जितनी प्राथमिकता से भाई पिछले चेयरमैन की तुलना में देखा जाए तो जितनी प्राथमिकता से जितना विकास कार्य हुआ है, कि क्षेत्र बढ़ गया और क्षेत्र जो बढ़ा उसकी वजह से राजस्व बढ़ा और कार्य का बंटवारा ज़्यादा होगा बड़े हुए क्षेत्रों में। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितना विकास इन 2 कार्यकालों में आपके हुआ, उतना विकास पिछले मैं 5-6 कार्यकालों को देख करके जानता हूँ कि उतना विकास शहर में नहीं हुआ था। ये विस्तारी ग्राम क्षेत्र को छोड़ दीजिए। और जो दादा ने आज कहा कि पार्टी, तो पार्टी में देखिए हर पार्टी में 3, 4, 5 सब जगह खड़े हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो आवाज़ आज उठ रही है, ये आवाज़ एक प्रार्थना के रूप में ईश्वर तक जाएगी और टिकट आपका पक्का होगा, टिकट आप ही को मिलेगा। ये नगर निगम पर होगा काम, नवाबगंज का बगले जाना इसी पर हमारे